डीओई दिल्ली के स्कूल्स में आज 12th क्लास का फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स की ऑफिशियल आंसर की यानी मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूं। इसलिए अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर एक बार इसके साथ मैच कर लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब मैं बारी बारी से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर एक बार दिखा देता हूं। आप अपने आंसर इसके साथ मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, 2A, 3D, 4A, 5C। जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें वो सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए अलग क्वेश्चन दिया गया है। तो विजुअली इंपेयर्ड के लिए जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 D, 7A, 8B, 9A, 10B, 11D, 12A। 13D, 14B, 15C, 16A। तो ये सभी एमसीक्यूज के आंसर हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं या वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आप इस मार्किंग स्कीम में देख सकते हैं कि आपको जो मार्क्स है वो स्टेप वाइज अलॉट होते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे हर स्टेप पर आपको 1/2 मार्क्स दिया गया है। तो जैसे जैसे आप अपना पेपर स्टेप वाइज सोल्व करते हैं उसी तरह से आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। तो मार्किंग स्कीम दिखाने का एक मकसद यह भी है कि आप समझ जाएं कि आपको किस प्रकार से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आप देख पाएंगे किसी स्टेप के यहाँ पे 1/2 मार्क्स हैं और किसी स्टेप के लिए 1 मार्क्स अलॉट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आप कंप्लीट डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं और अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो आप अपने डायग्राम को इस आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से क्वेश्चन दिया गया था, वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ भी आपको स्टेप वाइज मार्क्स अलॉट किए गए हैं, आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। और फिर से जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट हैं वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ऑप्शन दिया जाता है, उन्हें चॉइस मिलती है। तो उसका आंसर भी यहाँ नीचे दिया गया है और उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसका सॉल्यूशन भी मार्किंग स्कीम में दिया गया है। आप कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए, स्टेप वाइज आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आंसर दिया गया है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इसके सेकंड पार्ट के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसका आंसर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी डिटेल में आंसर दिया गया है और जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर डिटेल में दिया गया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने आंसर को इस मार्किंग स्कीम के साथ मैच कर लीजिए, स्टेप वाइज आपको नंबर अलॉट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का भी डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने आंसर को इससे मैच कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट ए, आप यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं और यहाँ भी आप देख पाएंगे, यहाँ भी स्टेप वाइज मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो जो स्टेप आपके आंसर में होने चाहिए वो सभी स्टेप आपको लिखने होंगे और उसी तरह से आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। बी पार्ट देख लीजिए, यहाँ भी स्टेप वाइज सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है, इसका आंसर भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फुल आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और यहाँ भी स्टेप वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। 27 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डिटेल्ड आंसर यहाँ दिया हुआ है और स्टेप वाइज मार्क्स अलॉट किए गए हैं। आप इसी प्रकार से अपने पेपर को सोल्व करेंगे। और जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिया गया है, उसका भी यहाँ डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
1 2 3 तीनों पार्ट के आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसके थर्ड पार्ट के ऑप्शन में एक पार्ट और दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया गया है। अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता तो आप यहाँ से देखकर उसे बना सकते हैं और डिटेल में सॉल्यूशन इसके नीचे दिया गया है। उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया गया था, यहाँ पर भी रे डायग्राम बनाया गया है और आप देख पाएंगे उसके सामने 1 मार्क्स अलॉट किया गया है, यानी रे डायग्राम का आपको 1 मार्क्स मिलता है। बाकी डिटेल में सॉल्यूशन आप नीचे देख लेंगे। तो इसी तरह से आपको स्टेप वाइज अपने आंसर बुक में लिखने होते हैं। यहाँ आप कंप्लीट कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये आंसर की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल आंसर की है और इसी प्रकार से जब बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देते हैं तो सीबीएसई अपनी आंसर की इशू करती है जिसको यूज करके आपके पेपर चेक होते हैं और उसी तरह उसमें भी आपको स्टेप वाइज मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है, डायग्राम भी ड्रॉ किया गया है। तो इस प्रकार आप अपने आंसर लिखेंगे जैसा यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट बी। पार्ट बी का भी डिटेल में आंसर यहाँ दिया गया है। इस बार आंसर की में बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट को किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो और आप अपने आंसर्स को सही तरीके से लिखना कैसे होता है ये समझ लें। ये तो बिल्कुल डिटेल में आपको आंसर दिया है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें या आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है और कंप्लीट कैलकुलेशन करके भी इस मार्किंग स्कीम में दिखाई गई है। तो इसी तरह से आपको अपना पेपर सोल्व करना है। 33 पार्ट बी, यहाँ पर भी डायग्राम ड्रॉ किया गया है और सभी पार्ट के आंसर दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट आंसर की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उसको यहाँ से नोट कर सकते हैं और अगर आपको अपने आंसर्स पता थे तो आप इस मार्किंग स्कीम के साथ अपने आंसर मैच कर सकते हैं और यह चेक कर लेंगे कि आपको प्री बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं।